गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नीतीश सचदेवा दिस साइड, आपका मेमोरी कोच, मेमोरी ट्रेनर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास ये क्वेरीज आ रही थी कि सर हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, बट स्टिल हमें याद नहीं होता। या फिर अगर मैं बात करूं तो सर हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता। इस बार सोचे थे 90% आ जाएंगे, पर हम 80s में ही रह जाते हैं। या फिर सर बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। मींस एग्जाम्स तक कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमने जो पूरा साल पढ़ा है सर वो हमें याद है या नहीं है। या फिर सर काफी बच्चों के मेरे पास ये भी क्वेरीज आई थी कि मैं 7th क्लास में हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ, मैं सर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। सर मेरी लर्निंग को लेके काफी दिक्कत है, सर मेरा स्टडीज में मन नहीं लगता, सर मेरा आधा घंटा पढ़ते ही दिमाग खराब होने लगता है। अब ऐसे काफी डाउट्स आ रहे हैं मेरे साथ। अगर आपका भी इनमें से कोई एक डाउट है, या फिर अगर आपका भी हमारे ब्रेन को लेके कोई डाउट है, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है। या फिर आपको मैं कंटेंट बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, और वो सिलेबस मेरा नहीं होगा, वो किसका होगा। मैं आपको स्क्रीन के जरिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, बने रहिए मेरे साथ। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ग्रूमिंग मेमोरी क्या काम करती है, और ग्रूमिंग मेमोरी का मेन मोटिव क्या है। या फिर जो वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो मेरे से, ये मेरे अकेले के वर्ड्स नहीं है। ये सर पूरा का पूरा 16 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। सर देयर इज अ टीम ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग ऑन ब्रेन since last 16 years, and throughout the research work they have developed these kind of techniques and methods totally for the benefit of you guys। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए जो कहते हैं सर हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे याद नहीं होता। हाँ, मूवीज जितनी मर्जी दिखा लो, गेम्स जितनी मर्जी खिलवा लो, सर फन की एक्टिविटीज, बातें, घूमना फिरना, ट्रेवल, खाना पीना, सोना, सर ये काम जितने मर्जी करवा लो, इसमें हमारा ब्रेन कभी भी नहीं थकता। पर अगर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए पढ़ना बैठ जाए तो सर हमारा दिमाग खराब होने लग जाता है। हमें रेस्ट की नीड होती है, हमें एक फ्रेश एटमोसफेयर की नीड होती है। ऐसा क्यों होता है, ये धीरे धीरे आप आगे सभी कुछ सीखेंगे। तो ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ये सब पूरी की पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। जो 16 साल की कड़ी मेहनत का निचोड़ है वो आपको अगले 16 घंटे में दिया जाएगा, जो कि हम कवर करेंगे 7 से 8 दिनों में, डेली 1.5 से 2 घंटे लगा के। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब वो स्टूडेंट्स कौन हो सकते हैं, सिर्फ 12 साल से ऊपर का कोई भी, 7th क्लास से ऊपर का कोई भी, फिर वो चाहे 10th क्लास में हो, +2 में हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे आईएएस की, यूपीएससी की अलग से तैयारी कर रहे हैं, लाइक आईपीएस वगैरह, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सर अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग ये हर चीज में पाई जाती है। तो सर ये इसी का ही निचोड़ है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच पे आपको बताया जाएगा। मैं कोई आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा कि ऐसे कर लो तो ये रिजल्ट आ जाएंगे, या बादाम ज्यादा खाया करो तो दिमाग तेज चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। देयर आर सब प्रूवन साइंटिफिक मेथड्स, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा कि हाँ ये मेथड्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, और उसमें हम साथ मिलके चीजें याद करेंगे, साथ मिलके हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब चीजें याद होती हैं या कब हमें चीजें याद नहीं होती। और ये इतना प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये सेशन लगाने के बाद आपको कोई स्पेशल इसको टाइम देने की नीड नहीं है। आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप 10th में हो, +2 में हो, तो बस अपना उसी को ही कंटिन्यू रखो, ये आपको अपने आप हैबिट में आ जाएगा। मैं ये इतने कॉन्फिडेंट से क्यों कह रहा हूँ सर, ये इतने रिजल्ट क्यों देते हैं। सर मुझे पिछले 5 साल हो गए टीच करते को, एंड आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और मैं डिजिटली तो अभी कहीं इंक्लूड ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लाइव सेशंस की बात कर रहा हूँ जो मैंने हरियाणा के स्कूल्स में दिए, हरियाणा के ओपन दिए, पंजाब में दिए, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, ऐसी काफी स्टेट्स हैं जहां पे मैं लाइव सेशंस दिया करता था लॉकडाउन से पहले। और ये
जो मेरा इंटरेक्शन है, जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो मैंने इंटरेक्ट किया है और जो उनसे मैंने फीडबैक लिया कि हाँ आपकी लर्निंग में क्या दिक्कत है। इवन आई हैव टोल्ड आईएएस स्टूडेंट्स, सर आईएएस जो कर चुके हैं वो भी ये कोर्स कर रहे हैं कि हमें अभी भी लर्निंग में कोई दिक्कत आती है, अभी भी जो मेन वर्क है वो अभी भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। इट्स द कोर्स फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, सो लेट्स ट्रेन आवर ब्रेन, ठीक है गाइस। ये तो था अबाउट ग्रूमिंग मेमोरी। अब अगले 8 सेक्शन जो आप सीखने वाले हैं, जो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि आपको इसका फायदा है या नहीं है, या फिर हमारे इस कोर्स का, हमारे इसका क्लासेस का क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले सेक्शन में आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ ब्रेन, कि एक्चुअल में हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। मूवीज देखते वक्त तो 2-2 घंटे भी नहीं थकता, पर क्यों ये आधे घंटे की स्टडीज में ही थक जाता है। एक्चुअल में इसकी वर्किंग क्या है, इसमें मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगा। पहला, पावर्स ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन में कितनी अनलिमिटेड पावर्स हैं, सर यू डोंट हैव एनी आइडिया। अगर आपको आइडिया भी है तो हम उसका यूज नहीं कर पा रहे किसी कारण के, क्योंकि हमें वो यूज करनी आती ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके ब्रेन में कितनी पावर्स हैं। आप कितने ही थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इवन सर याद कर सकते हो वर्ड बाय वर्ड, फिर क्यों हमारे सिलेबस की 10-15 बुक्स ही हमें याद नहीं होती। अब ये पावर्स सीखने के बाद आपको उसका मैं प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि अब उन पावर्स का हमें यूज कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज का यूसेज नहीं सीखोगे, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन है तो हो सकता है उस इंफॉर्मेशन से आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक इन्फ्लुएंस रहो कि यस आई हैव अ सुपर पावर, बट जब तक उसका हमें यूज ही नहीं पता होगा तो सर उसका लाइफ टाइम में हमें कोई फायदा ही नहीं है, बेनिफिट ही नहीं है, राइट। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा लॉज ऑफ मेमोरी, लाइक जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, आप इसमें कोई भी a और b की वैल्यू डालो, ये इक्वेशन हमेशा मैच होगी ही होगी। सेम लाइक दैट सर मेमोरी के भी 3 यूनिवर्सल लॉज हैं। अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, जस्ट अप्लाई द 3 लॉज और आपको पता ही नहीं लगेगा कब वो चीजें आपके ब्रेन में सेट हो गई, कब वो चीजें याद हो गई, आपको पता ही नहीं लगेगा। जस्ट अप्लाई 3 लॉज। ये लॉज क्या हैं हम क्लासेस में बात करेंगे। इसके बाद इस लॉज की हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। कोई लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स या जैसे आपके किसी भी क्वेश्चन के मेन 20 पॉइंट्स होते हैं, जैसे भी हो, हम उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, ये लॉज काम कैसे करते हैं। जब आप सभी स्टूडेंट से कह दोगे कि हाँ सर नाउ वी आर कंफर्टेबल विद अ लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स, फिर हम आगे चलेंगे लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स अगेन, बट दिस टाइम विद एक्यूरेसी, कि हाँ सर 7th प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया के, या फिर सर 14th प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में कौन बने थे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए। उसके बाद हम सीखेंगे लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स विद एक्यूरेटली। जब आप सभी लोग कह दोगे कि हाँ सर अब तो 20 वर्ड्स हम इजीली याद कर सकते हैं, नाउ लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद हम आगे मूवमेंट करेंगे सर लिस्ट ऑफ 100 वर्ड्स विद एक्यूरेसी। अब जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, चलो स्टूडेंट्स तो छोड़ो, मोस्टली टीचर्स को भी पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती, टीचर्स को भी एक्यूरेटली पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती। लाइक मैंने कहा 77 पे क्या हो, 27 पे क्या है, आपने कहा कोबाल्ट, सर 33 पे क्या है अर्सेनिक, 31 पे गैलियम, 84 पे क्या है पोलोनियम, 74 पे टंगस्टन, राइट। यूजुअली आई चार्ज 1500, मैं 1500 रुपए अलग से लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल याद करवाने के, बट इन दिस कोर्स आई विल टीच यू टोटली फ्री। ये मैं आपको ये वाला सेक्शन बिल्कुल फ्री कराऊंगा, और ये 5th सेक्शन करने के बाद, सीखने के बाद, पीरियोडिक टेबल इज जस्ट फॉर 1 आवर। 1 घंटे के बाद इस तरह से भी आप पीरियोडिक टेबल सुना पाएंगे। लाइक अगर आपको कोई कहे कि 74 पे क्या है, तो आप कहेंगे टंगस्टन है, विद एक्यूरेटली, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। यस आई मीन दैट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे कि मान लो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये चीजें तो चलो याद हो जाती हैं, बट हमारे मार्क्स कहाँ कटते हैं ज्यादा, हमारे मार्क्स तो सर एसएसटी में कटते हैं, डेट्स में कटते हैं, डाटाज में कटते हैं, फैक्ट्स में कटते हैं, ठीक है। हमें डाटाज याद नहीं होते। तो सर हम अगला सेक्शन सीखेंगे डिजिट्स एंड डाटास, दोनों तरह के जो भी डिजिट्स होंगे डाटा होंगे,
ये दिस बोथ आर वेरी डिफरेंट। अब इसमें कोई भी डाटा आ गया, जैसे डिजिट्स आ गए, एनीथिंग लाइक डेट ऑफ इन्वेंशन कब है, डेट ऑफ वॉर कब है, सर पानीपत की लड़ाई कब हुई, दूसरी तीसरी कब हुई, ठीक है, कोई भी इन्वेंशन आ गई, सर टेलीफोन का इन्वेंशन कब हुआ, सर बल्ब का इन्वेंशन कब हुआ, या कोई भी जीके के क्वेश्चंस आ गए लाइक सर माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ठीक है, ये वाले रिवर की सर क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, सब कुछ जो भी आपको डिजिट्स और डाटा याद नहीं होता, कुछ भी हम सारा का सारा कवर करेंगे सर 6th सेक्शन में। अब होता है ना कि सर आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कि सर कुछ भी पढ़ो जस्ट पढ़ते ही याद हो जाएगा, और डिजिट्स देखते ही याद हो जाएंगे, जो हमारा ब्रेन हमेशा रिजेक्ट कर देता है। एग्जैक्टली बच्चों, आई मीन दैट। क्यों? अब ये सारी की सारी डेमो वीडियोस आप यूट्यूब पर जाके भी देख सकते हो। यूट्यूब पर ये सारे डेमोज अवेलेबल हैं। ग्रूमिंग मेमोरी यूट्यूब का पेज है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो किस तरह से लाइव इंटरेक्शन चल रहा है ऑडियंस के साथ, पेरेंट्स के साथ, सर स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से इंटरेक्शन चल रहा है, कैसे चलते हैं सेमिनार्स, कैसे चलती हैं लाइव क्लासेस, आप ये जाके यूट्यूब पर चेक कर सकते हो। और छोटे छोटे बच्चे, 10th क्लास के बच्चे जस्ट एक बार पढ़ते ही सुना पा रहे हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल विश्वास होगा ये मेमोरी साइंस है, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसको 16 साल की कड़ी मेहनत का निचोड़ दे रहा हूं मैं आपको अगले 16 घंटों में, जो कि हम 7 से 8 दिन में कवर करेंगे। और नेक्स्ट अगले सेक्शन पर मूव करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, हमारे 8 में से 6 सेक्शंस हो गए, बट स्टिल मैंने अभी तक आपके सिलेबस की बात नहीं करी, ठीक है ना। अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लैंग्वेज सिखा रहा था, मेमोरी साइंस बता रहा था कैसे काम करती है। जैसे हमारा लैपटॉप कंप्यूटर बाइनरी में इनपुट लेता है, सेम लाइक दैट हमारा ब्रेन कैसे इनपुट लेता है, कब हमें चीजें याद होती हैं या कब हमें चीजें याद नहीं होती, एग्जैक्टली समझ पा रहे हो। तो अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी साइंस पढ़ा रहा था, और अब अगले 2 सेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इस मेमोरी साइंस की इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा कि हाँ मेमोरी साइंस ऐसे काम करती है। सर हमें तो तब बेनिफिट होगा ना, अगर मान लो मैं 10th क्लास में हूं, मैं अपनी साइंस कैसे याद करूं, अगर मैं +2 में हूं तो मैं अपने इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी कैसे याद करूं, अगर मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूं तो मैं अपनी जियोग्राफी सर उसके, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कैसे तैयारी करूं, ये मेमोरी साइंस हमारे किस काम आएगी। अब अगले 2 सेक्शन में आपको टोटली प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा आपके सिलेबस से रिलेटेड। मैं कोई पर्टिकुलरली एसएसटी साइंस को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं उस सभी को टारगेट कर रहा हूं जो हमें याद करने हैं, है ना, लर्निंग सब्जेक्ट को मैं सभी को टारगेट कर रहा हूं। अब हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या 10th+2 में ही क्यों ना हो, राइट। तो 7th सेक्शन में हम सीखेंगे, अब थोड़ा सा हम सिलेबस की तरफ मूव करेंगे, हाउ टू क्रिएट फाइल्स इन आवर ब्रेन। अब ऐसा आपके साथ अक्सर होता होगा, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और वहां बैठे बैठे ना ऐसे सीटियां सी निकलती हैं, अरे यार अभी तो पढ़ के आया था, अभी तो जस्ट बाहर मैंने पढ़ा था, इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो जैसे ही उस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, तब पता लगता है अरे बस यही लिखना था, इसका इतना सही आंसर था। या फिर आपने देखा होगा जब हम पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को या कोई चीज सोच रहे होते हैं, वो चीज माइंड में कभी भी नहीं आती, या फिर हम कभी जब रिलैक्स होके बैठे होते हैं ना, तब एकदम से माइंड में स्ट्राइक करती है, अरे ये आंसर था, राइट। अब हमारे साथ ऐसा बहुत होता है। अब उसका सोल्यूशन क्या है, दैट यू विल बी क्रिएटिंग फाइल्स इन योर ब्रेन। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मेरे एसएसटी का सिलेबस इस फाइल में पड़ा है, मेरे साइंस का सिलेबस इस फाइल में पड़ा है, मेरे इकोनॉमिक्स ये है, एसएसटी बिजनेस ये है। आपका अगर मान लो कल बिजनेस स्टडी का पेपर है, जस्ट बिजनेस स्टडी की फाइल उठानी है, बाकी किसी फाइल को डिस्टर्ब नहीं करना, उससे अपना एग्जाम्स करके आओ। इसमें हम सीखेंगे कि और एक्यूरेट लर्निंग आपको कैसे करनी है, गॉट इट। इससे हम सीखेंगे फास्ट लर्निंग कैसे करनी है, क्योंकि अब होता क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है, मेरी तो बहुत रहती थी, अगर 5 दिन और मिल जाए ना एग्जाम्स में मजा आ जाएगा, अगर 1 दिन और होता ना एग्जाम में, बस मैं कहता हूं टॉप ही मैं करता, समझ रहे हो। तो काफियों की प्रॉब्लम होती है, सर सिलेबस बहुत होता है पर इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, कैसे करें। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा फास्ट लर्निंग। जैसे मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना
यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, सीए ले लो, एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, अगर आपने भी कभी तैयारी की हो तो, आप चाहे सिलेबस थोड़ा कवर कर लो लेकिन उसको इतने इफेक्टिव वे में कवर करो कि आपको सब कुछ याद हो। ठीक कह रहा हूं? आप चाहे थोड़ा सिलेबस कवर करो लेकिन जितना भी करो उसको अच्छे से याद करो। तो मैं यहाँ पे आपको फास्ट लर्निंग सिखाऊंगा, ऐसे कि आपको उसको दोबारा रिवाइज करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। जस्ट एक बार हमने ब्रेन में वो बनाई, अपनी फाइल बनाई, दैट सफिशिएंट। उसके बाद हम सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लाइक वन वर्ड आंसर्स होते हैं, या जो एमसीक्यूज होते हैं, जो जीके टाइप होते हैं, है ना, कि ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा सही है। हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊंगा कि वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कैसे याद करने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत कॉमन होते हैं, एमसीक्यूज बहुत आते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, कोई भी एक लाइन के क्वेश्चन हो, एक लाइन की डेफिनेशन हो, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई भी 30 से 40 वर्ड्स की डेफिनेशन हो, कोई छोटा कंटेंट हो याद करने वाला। हम यहाँ पे मेमोरी साइंस को अप्लाई करके देखेंगे क्या ये वाकई में ही काम करती है या नहीं करती। हाँ, जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस सर अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इजीली याद कर लेते हैं, या फिर अब काफी बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट तो याद हो जाते हैं, मेन दिक्कत कहाँ आती है। एग्जैक्टली exactly, सर मेन दिक्कत आती है लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने में, ऐसे याद करने में, पैराग्राफ्स याद नहीं होते, डिस्क्रिप्शन याद नहीं होती सर, टेक्स्ट में हमारी हवाएं उड़ जाती हैं। ठीक है, कोई भी लंबे लंबे क्वेश्चंस याद करने हो सर तोते उड़ जाते हैं, याद ही नहीं होते। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपको 8th सेक्शन में सिखाऊंगा, कोई भी टेक्स्ट क्यों ना हो, कोई भी डिस्क्रिप्शन क्यों ना हो, पैराग्राफ क्यों ना हो, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस ही क्यों ना हो, दो दो तीन तीन पेज के, दो दो तीन तीन पेज तो मैं आपको बहुत थोड़े कह रहा हूं, इवन आपको पूरी की पूरी कंप्लीट बुक कैसे याद करनी है, पूरी की पूरी कंप्लीट बुक कैसे याद करनी है, वो भी कैसे, इवन पेज वाइज, इवन पेज वाइज। अब कहते हैं ना कि बच्चे सर ये तो ज्यादा हो गया, लगता है जब फेंकने के मूड में आए हो, सुबह से कोई मिला नहीं, बस चलो ये जूम चलाया और फेंकने लग गए। नहीं बच्चों, आई टोटली मीन दैट। अगर आपको स्टिल विश्वास नहीं हो रहा, आप अभी भी ग्रूमिंग मेमोरी के उस पर यूट्यूब पेज पर जाके चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं लाइव इंटरेक्शन कैसे चल रहा है। ऑडियंस पूछ रही है, पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि बच्चों बताओ 65th नंबर पेज पे क्या है, वो बच्चा सारा का सारा बता रहा है कि सर 65th पेज पे ये है। इवन अब कई होते हैं ना ज्यादा क्यूरियोसिटी होते हैं जिनमें, जो बहुत ज्यादा मीन्स अंदर तक जानना चाहते हैं, अरे इनमें तो ब्लूटूथ लगा, कुछ ना कुछ लगा है, कुछ और ही कई नई टेक्नोलॉजी आई है। इवन दे आर आस्किंग लाइक दैट कि मुझे ये बताओ एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस कौन से पेज पे लिखा है। तो बच्चों बच्चे ये भी बता पा रहे हैं 10th क्लास के इवन कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर है। राइट, यू हर्ड मी राइट, इवन पेज वाइज बुक लर्निंग, कंप्लीट बुक। अब मुझे नहीं लगता इतना कुछ कवर करने के बाद भी कुछ पेंडिंग रह गया होगा, बट स्टिल ऐसे 1% केस अभी भी होता है जो कहते हैं सर हमारा कंटेंट तो ना इन सबसे थोड़ा सा अलग है। उन सभी के लिए एक दिन एडिशनल है, उन सभी के लिए एक दिन एडिशनल है। अगर वो चाहे किसी भी चीज की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी क्लास में क्यों ना हो, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्टडी क्यों ना हो, उनका कोई सा भी लर्निंग कंटेंट क्यों ना हो, उन सभी के लिए एक दिन एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है। हम उस पर एक दिन लगाएंगे कि हाँ अब आपने मेमोरी साइंस तो नो डाउट सीख ली, अब इसको आपके सिलेबस पर कैसे इंप्लीमेंट करना है वो एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे उन सभी बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनका कंटेंट इस 8 सेक्शंस में कवर नहीं हुआ। गोट इट। और ये लाइफ टाइम लर्निंग का है। सो बच्चों आप आज ही इसको रजिस्टर कर सकते हैं, 7 से 8 दिन की क्लासेस रहेंगी, 16 घंटे की क्लासेस रहेंगी। ये उन 16 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आपकी लाइफ टाइम की लर्निंग को खत्म कर देंगी, प्रॉब्लम को, लाइफ टाइम लर्निंग प्रॉब्लम को खत्म कर देंगी। और आपके लिए लर्निंग बहुत इजी होगी, लर्निंग आपके लिए बहुत फन होगा, एक फन टास्क होगा। अभी तो हमारा एग्जाम होता है, कोई टेस्ट होता है ना, तो माइंड में एक अलग से ही प्रेशर बन जाता है, अरे यार कल टेस्ट है, कैसे करें कैसे ना करें। राइट, तो ये सीखने के बाद आप इजिली चीजें याद कर लोगे और ना एक
मजे मजे में, फन फन में, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई। सो गाइज, लर्न बेस्ट, बी बेस्ट। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, या अगर मैं बात करूं तो बीइंग अ स्टूडेंट ना, ये टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर एग्जाम्स आ रहे हैं, फेब में मार्च में हमारे एग्जाम्स हैं, और अभी चल रहे जनवरी। तो क्या ये राइट टाइम है हमें कोर्स करने का? तो जो एग्जैक्टली ये सबसे ज्यादा राइट टाइम है। वो क्यों? जो सिलेबस, जो कंटेंट आपका 2 महीने में तैयार होगा, वही कंटेंट आपका यहाँ पे 10 दिन में तैयार हो जाएगा। वी गाइज आर ऑलवेज वैल्यू योर टाइम। तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं सिखाई जाएगी जो आपका टाइम वेस्ट करे। आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दिया जाएगा जिससे आपको लगे कि हाँ सर हमारा टाइम वेस्ट हो गया। मैं अगर यहाँ क्लासेस लगाने से बढ़िया मैं अपना याद कर लेता, आपको ऐसी 1% भी फीलिंग नहीं आएगी। इनफैक्ट आप ये कहोगे अगर ये कोर्स हमें जल्दी मिल जाता, अक्टूबर में मिल जाता, जून में मिल जाता, जुलाई में मिल जाता, तो सर मैं और ही कुछ कर जाता। गेटिंग? इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई क्वेरी हो, तो सर ग्रूमिंग मेमोरी का फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पर पेज है, ठीक है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी टीम हमेशा एक्टिव है, आपको रिप्लाई करेगी। उसमें फोन नंबर भी गिवन है, आप फोन भी कर सकते हैं उनको। सो गाइज, थैंक यू सो मच।